अदर सब स्टेट के लोग डिप्लोमा यही सब सर्टिफिकेट प्राइवेट कंपनी का ले लेके वो लोग लेके जो आज यहाँ पे बहाल हो चुके हैं। न्यूनतम मजदूरी से भी कम मिलता है। सबसे पहले तो हम लोग को मानदेय चाहिए, इसमें इसी में कुछ काज करके हम लोग कर रहे हैं, अपना जो गुजारा कर रहे हैं, भगवान भरोसा चल रहा है। बहुत मुश्किल दौर से चल रहा है सर। आप लोग बार बार हम लोग को नियोजित किया जाए और कुछ मानदेय रखा जाए। देखिए, सुबह का वक्त है, हम ठीक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़े हैं। हमारे साथ कई लोग हैं, इनकी समस्याएं हैं। मैं पशु मैत्री के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार एवं मोबाइल वेटनरी यूनिट को तत्काल नियोजन रोकने के संबंध में ये लोग पशुपालन मंत्री से रेणु देवी से मिलने के लिए पहुंचे हैं प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर हैं। और सुबह का वक्त है, कई लोग हमारे साथ हैं, बिहार के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। इनकी समस्या क्या है, कुछ मांगे हैं। और देखिए, ये सर्टिफिकेट है, इनको बिहार सरकार की तरफ से मिला गया था। पशुपालन विद्यालय डुमराव बक्सर प्रमाण पत्र है, ये सर्टिफिकेट है। मनोज कुमार नाम है इनका। क्या कुछ मांगे हैं, पहले सबसे पहले बताइए आप। सर, हमारी मांगे तो निम्नलिखित रूप में है और वो अप्रॉक्स 4-5-6 के सूची में बनता है। और मांगों में से यही है सर कि अभी जैसे हम लोग को ट्रेनिंग कराने के बाद जो है 50,000 के अप्रॉक्स का किट मिलना था। किट में रहता क्या था कि नाइट्रोजन गैस का जो एक जार आता है वो आना था, उसके साथ सिलेंडर वगैरह सब भी था और वो तमाम तरह की चीज़ वो हम लोग को स्वरोजगार के माध्यम के लिए वो दिया जाना था। और ट्रेनिंग करने के बाद अभी हम लोग को लगभग 2 साल होने को है, 2 साल 1.5 साल ऐसे लोग प्राय कैंडिडेट का हो चुका है और अब तक सामान नहीं मिला है। तो सामान नहीं के मिलने की वजह से सर, एक तो कोविड-19 का दौर अभी बीच में से गुजरा है, बेरोजगारी अभी तो अब लेवल पे ही है। तो ये कोविड-19 को देखते हुए सर हम लोग को अभी अर्जेंट में जैसे ट्रेनिंग करवाने के बाद क्विक दे देना चाहिए था। हम लोग का जो किट है 50,000 रुपये का जो मिलना है, जिसके माध्यम से हम लोग अपने गांव में घूम के जो पशुपालन में। मेरा सवाल आपसे ये है, पशु मैत्री, ठीक है, ये पशु मैत्री होता क्या, पहले हमारे दर्शकों को बताइए। पशु मैत्री सर ये एक्चुअली भारत सरकार के संयुक्त रूप से बिहार सरकार के भी कहा जा सकता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसका मीनिंग्स होता है मल्टीपर्पज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ वर्कर हो गए हम लोग। उसका मतलब ये होता है क्या है कि जैसे पशुओं में होता है ना कि वो सीमेन के माध्यम से बच्चे गर्भाशय में दिया जाता है, कृत्रिम गर्भाधान जिसको बोलते हैं हम लोग। तो उस चीज़ का हम लोग विशेष ट्रेनिंग किए हुए हैं और वो चीज़ जो है सर। ट्रेनिंग ठीक है, ट्रेनिंग किए थे, ट्रेनिंग के बाद आप लोग क्या चाहते हैं? ट्रेनिंग के बाद हम सबको जॉब दिया जाए, रोजगार दिया जाए। तो आप लोग पहले भी यहाँ पे आए हुए थे मिलने के लिए, कितना बार आए? 4-5 बार आए हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग कुछ सैलरी किया जाए। सरकार से मांगे है कि यही कि हम लोग कुछ सैलरी। अभी हाल का ही बहाली आया, हम लोग जान ही रहेंगे बिहार में ये 500-3400 ब्लॉक में जो है सर अभी पशुपालन के अस्पताल में एक एम्बुलेंस भेजा जा रहा है। एम्बुलेंस के ऊपर 3 वैकेंसी रखा गया। एक डॉक्टर साहब है और एक पारा असिस्टेंट है ना, पारा डिप्लोमा जो ये सब का बिहार में ट्रेनिंग किए हुए हैं, पारावेट ये है, और एक ड्राइवर साहब है। वैकेंसी निकली बिल्कुल निकली हुई है। क्या चाहते हैं हम लोग इसमें चाहते हैं, हाँ हम लोग चाहते हैं सर कि हम जैसे कि हम लोग को सरकार में ट्रेनिंग करवाई है और तो हम लोग को प्राथमिकता दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हुआ क्या है कि अदर सब स्टेट के लोग डिप्लोमा यही सब सर्टिफिकेट प्राइवेट कंपनी का ले लेके वो लोग लेके जो आज यहाँ पे बहाल हो चुके हैं। और अब देखिए, अब मेरा जो समझ में आया कि आप लोगों का ये मांग है कि जो वैकेंसी अभी निकला हुआ है, ठीक है, उसमें जो प्राइवेट कंपनी से ये सर्टिफिकेट लेके आए हुए हैं उन लोगों का ज़्यादा वर्चस्व हो चुका है। बिल्कुल 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 हम लोग सर मात्र 1-2% है ना क्या? जी। बिहार सरकार के 15 वर्षों से चलाए गए विभिन्न कार्यक्रम जैसे वैक्सीनेशन हो गया, टीकाकर्मी हो गया, कृमिनाशक दवा वितरण हो गया, अन्य एवं किसी भी आपातकालीन स्थिति में पशुओं में होने वाले बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन का कार्य करते आ रहे हैं। आप ही लोग कर रहे हैं काम? हम ही लोग करते आ रहे हैं। इसका सही से मानदेय भी हम लोग को नहीं मिलता है। नहीं कि टीकाकर्मी का जो होता है 1 रुपया 2 रुपया करके मिलता है, वो भी टाइम टेबल से नहीं मिलता है। मतलब कुछ भी पैसा आप लोगों को नहीं मिलता है? न्यूनतम मजदूरी से भी कम मिलता है। सबका टीकाकर्मी का पैसा फंसा हुआ है जनवरी से। सबसे पहले तो हम लोग को मानदेय चाहिए इसमें। हम लोग लगभग 10 साल से हम काम करते हुए हो गया इस फील्ड में और हमेशा हम लोग को मिलता है। घर कैसे चल रहा है? मान लीजिए इसी में कुछ काज करके हम लोग कर रहे हैं, अपना जो गुजारा कर रहे हैं, भगवान भरोसा चल रहा है।
बहुत मुश्किल दौर से चल रहा है सर। आप लोग बार बार यहाँ पटना आ रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से। कहाँ से आए हैं आप? गोपालगंज से आप कहाँ से? भागलपुर जिला से। भागलपुर, गोपालगंज। आप? हम गोपालगंज जिला से भोरे ब्लॉक से हैं। तो आप कहाँ से? भागलपुर से सर। भागलपुर से। और आप कहाँ से? बांका। बांका से आए? बांका में कहाँ? बांका में अमरपुर। अमरपुर से आए, मतलब कि सब अलग अलग जिला से आए हुए हैं। आप लोगों का काफ़ी कुछ मांगे हैं। हमारा ये कहना है कि आप लोग पहले भी आए हुए थे, अभी बीजेपी कार्यालय के ठीक बाहर आप लोग खड़े हैं। क्या लगता है कि इस बार आप लोगों की बात सुनी जाएगी, जो कुछ मांगे आप लोगों? अब देखिए, क्या बोलिए। हाँ, देखा जाए, सरकार से आवेदन है कि हम लोग का मानदेय दिया जाए और अस्थायी रूप से रखा जाए। इधर आइए। क्या क्या कहाँ से आए आप? हम गोपालगंज से आए इधर हैं। आइए, इधर आइए। क्या कुछ मांगे आपकी? हम लोग को नियोजित किया जाए और कुछ मानदेय रखा जाए, यही मांग है। यानी कुछ पैसा मिलना चाहिए। ऐसे काम नहीं हो। ऐसे काम कैसे होगा? किसी का परिवार चलेगा इसे? उसका अभी मैत्री में हम लोग फार्म ऑनलाइन किए थे और मैत्री में जो ऑफलाइन जो किया था, जो अभी तक जो AI ट्रेनिंग भी नहीं किया है और अभी तक जो ट्रीटमेंट भी नहीं किया है, उसका पारा भेंट में हो गया है। कैसे कैसे हो गया? अब घूस घास के द्वारा होगा। और हम लोग 10 साल 15 साल से हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, तो हम लोग अभी ऑनलाइन किए हैं, ऑफलाइन नहीं किए। तो हम लोग होगा जो 1 दशक से कम से कर रहा हुआ, सभी लोग 1 दशक से ऊपर से कर रहे हैं, है ना। 1 दशक से ऊपर से कर रहे हैं। कि जो है कि जो भी टीकाकरण हुआ, चाहे टैगिंग हुआ, मैंने विभाग का काम जो है कि हम ही लोग करते हैं। अब पैसा जो है कि मानदेय वगैरह कुछ रखते सरकार, चाहे किसी पद पर रख दे। तो 10 दिन हम लोग टीकाकरण किए तो 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये जो है वो हिसाब से मिला 10 दिन। 10 दिन के बाद हमारे लोग का घर कैसा चलता है और वो भगवान भरोसे चलता है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि अब जो भी देना हो सरकार हमको अस्थायी कर दे, मानदेय के रूप में जो भी देना हो दे। बार बार पटना का दौरा कर रहे हैं आप लोग, क्या लगता है कि आप लोगों का बात आज सुना जाएगा? अब हम लोग तो यही उम्मीद में हम लोग दौड़ते हैं कि सरकार शायद सुन ले। किस मंत्री से मिलने वाले हैं आप लोग आज? पशुपालक मंत्री से, केंद्रीय पशुपालक रेणु देवी से। रेणु देवी से। हाँ, रेणु देवी पशुपालन मंत्री। क्या लगता है रेणु देवी बात सुनेगी? एक महिला भी है। अब उम्मीद तो करके यही आए हैं कि बात हमारी सुनेंगी। पहले भी आप लोग आए हैं कई बार? जी जी, लगभग हम लोग 15 वर्षों से काम कर रहे हैं, कोई 20 वर्षों से काम कर रहा है। अभी तक जैसे पहले चल रहा था वैसे भी अभी चल रहा है, कुछ बदलाव नहीं हुआ। खाली बोलता है, आश्वासन दे करके रखता है कि अब कर देंगे, अब कर देंगे। अभी तक हम सबको बुलाता है, फिर कुछ नहीं करता है। विभाग से यही आश्वासन देकर करा लिया जाता है कि जो भी आएगा, बहाली जो भी आएगी तो आप लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले भी आरजेडी थी सत्ता में और बीजेपी जेडीयू सत्ता में थी, तो आप लोग नहीं मिले थे? जी, जो सरकार, जो पार्टी सरकार बनाती है, जो भी सरकार बनाती है, लेकिन आप लोगों की बात नहीं सुनती। हम हर सरकार जो पार्टी बनाते हैं उसके सरकार में हम लोग अपना उसके दरवाजे खटखटाते हैं। सब किसी के पास हम लोग अपना मांग रखते हैं, किसी की पार्टी अभी तक बात नहीं सुनी है। बिहार में सबसे जो अहम किसान है पशुपालन पे ही निर्भर है, लेकिन बिहार सरकार कभी भी पशुपालन विभाग पे ध्यान नहीं दे रही है। सरकार पशुपालक पे ध्यान दे और पशु का जो काम कर रहा है, जो मैत्री है, उस पर ध्यान दें, सरकार के उसको भी लाभ हो और पशुपालकों को भी लाभ हो, हम लोग का भी रोजी रोटी चले, यही सरकार से मांग है। सरकार की तरफ से काफ़ी सब्सिडी पशुपालक को लेकर दिया जाता है, पशुपालन के लिए। हाँ, दिया जाता है, लेकिन बहुत कम मिलता है। कम मिलता और हम लोग का काम करते करते उम्र भी ख़त्म हो रहा है और कोई अस्थाई नहीं किया। इससे सरकार से मांग है कि हम लोग का जो भी मानदेय रखना है वो रखे और अस्थाई कर दें। देखिए, हमारे साथ तमाम बिहार के अलग अलग हिस्सों से ये लोग आए हुए थे। इन लोगों का पशु मैत्री हैं ये लोग, और इन लोगों का मांग है कि हम लोगों का कुछ जो है पैसा दिया जाए। यानी साफ तौर पर इनका कहना है कि हम लोग 10 साल से खट रहे हैं और जो पशुपालक, जो पशु है का उनका हम सेवा कर रहे हैं जा के। हम लोग को ट्रेनिंग भी दिया गया है, 2 साल का ट्रेनिंग दिया गया था। लेकिन हम लोग, कोई भी सरकार हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, जिसकी भी सरकार एनडीए की हो, चाहे महागठबंधन की हो, हम लोग सभी के दरवाजे पे जाते हैं, लेकिन हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। हम लोग कई बार पटना आ चुके हैं, सभी के दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन हम लोगों की बात अब तक सुनी नहीं गई है। आज इसी कड़ी में रेणु देवी, जो कि पशुपालक मंत्री भी हैं,
उनसे मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर यहाँ पे ये लोग बैठे हुए थे। तो हमने सोचा कि इनसे हम बातचीत करते हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं। तो इनकी साफ तौर पर नाराज़गी है कि हम लोग का घर कैसे चल रहा है, हम लोग ये बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग एक आशा के साथ आए हुए हैं। हम लोग को पहले भी आश्वासन दिया गया है, हम लोग सभी जगह अपनी चिट्ठी भेजे हैं, लेकिन अब तक हमारी बात नहीं सुनी गई है। लेकिन क्या आज सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आज रेणु देवी जो कि मंत्री हैं, क्या इनकी बात ये लोग सुनेंगे? रेणु देवी जो मंत्री हैं, इन लोगों की बातों को सुनेंगे? ये एक बड़ी बात है। हम छोड़ जाते हैं इसी वीडियो के साथ जवाब भी, और अगर इनकी बात सुनी जाएगी तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सुदन सिंह, पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।